नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक आदेश जो है वो जारी किया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को 1 साल से ज़्यादा जो लोग व्यतीत कर चुके हैं उन्हें जो है वोटिंग का हक जो है वो दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये कौन सा कानून है और ये कौन सी स्टेट में और लागू हुआ है, 1 साल जिसका हुआ, और कहाँ ये आदेश आज तक निकला है? किस किस्म के आप ये आदेश निकाल रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ मजाक मत कीजिए। ये बहुत सेंसिटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर। पहले आप कहते थे 25 लाख वोटर्स लाएंगे, 25 लाख वोटर्स बढ़ जाएंगे। कहाँ से बढ़ जाएंगे? इस बात के बारे में तो कोई पुष्टि नहीं की गई। अब कहते हैं एक साल से जो यहाँ रह रहा है, आप कानून के मुताबिक बनाइए जिसका बनता है। ये अपनी तरफ से हर रोज़ नया आदेश निकालना, जम्मू कश्मीर किसी के पिताजी की जागीर नहीं है ये कि वो आके जो मर्ज़ी कानून यहाँ इसके ऊपर थोप दे। जो कानून कहता है, जो कायदा कहता है, उसके मुताबिक वोट बनाइए। फिर जितने भी वोट बनते हों वो देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी अपना जनाधार खो चुकी है और इस किस्म के हथकंडे अपना रही है। ये जो चीप टैक्टिक्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है और जमहूरियत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। रविंद्र रैना जी ने कहा था कि इस बार 50 के पार, तो क्या लगता है कि अब इस बार जो है वो क्या 50 के पार जाएगा? वो उन्हीं को पूछिए, उन्हीं को पता होगा कि किसके पार कौन जाएगा। ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी करतूत है बीजेपी वालों की, लोग जवाब दे देंगे कि वो किसके पार जाएंगे। वो जिस तरीके से एक माहौल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आपने बनाया, मिलिटेंसी में इजाफा हुआ बीजेपी की सरकार के दौरान, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही है, बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, डेली वेजेस के साथ आपने खिलवाड़ किया। 8 सालों तक आपने सड़कों के ऊपर उनको बैठाए रखा है और फिर आप इतना पार और इतना पार, वो जहाँ आप जाएंगे वो आपको पता लगेगा इलेक्शन के बाद। 25 लाख वोटर्स की उन्होंने बात की थी, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं यहीं से 25 लाख वोटर्स जो है वो निकाले जाएंगे? बिल्कुल यही सोच रहे होंगे वो कि यहाँ आगे पीछे से कहीं से लाकर अपने चहेतों को लाकर, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और उनके पल्ले कुछ नहीं रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स आगे पीछे से लाकर बनाकर यहाँ तो किसी न किसी तरीके से अपनी साख को वो बचा सकें। लेकिन वो होगा नहीं, ये इनके मैं बता दूँ। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिले, नए आदेश जो हैं वो देखने को मिले। आप उसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, हर रोज़ नया कानून, रात को वो सोते हैं, जब सपना आता है सुबह वही आदेश निकाल दिया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर को है। अरे लेजिस्लेचर बनाइए ताकि पीपल फ्रेंडली लॉज बनाए जा सकें। आप क्लर्कों के माध्यम से कानून बनाते हैं और जनता के ऊपर थोपते हैं, जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। बदकिस्मती ये है, बोलता कोई नहीं है, सब डरे हुए हैं जी। कोई कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। शिल्पा, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ये इनकी इस किस्म की जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियों का, और करते रहेंगे और खड़े रहेंगे। इन वोटर्स से कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज को भी फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ जो वोटर्स हैं वो भाजपा को ही वोट नहीं डालेंगे, दूसरी पार्टीज को भी वोट डालेंगे। तो क्या लगता है आपको दूसरी पार्टीज को भी यहाँ से फायदा नहीं है? फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। ये एक कायदा की बात है, कानून की बात है, प्रिंसिपल्स की बात है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है, वो मायने रखता है। और इंटेंशन आपका ऐसा लगता है कि ये है कि आप किसी न किसी तरीके से अपनी साख को बरकरार रख सकें और इन वोटर्स के माध्यम से आप अपनी खोई हुई ज़मीन जो है वो वापस हासिल कर सकें। तो ये सरासर गलत है। जम्मू कश्मीर की क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इस आदेश से क्या सहमति रखेंगे, या फिर आने वाले समय में कोई नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग तो उनको तो दबाया हुआ है इस भाजपा की हुकूमत ने। उनको बोलने कहाँ दिया जाता है? लोगों को अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स सीम टू हैव बीन सस्पेंडेड बाय दिस गवर्नमेंट। जो बोलता है उसको पकड़ लेते हैं, गर्दन से दबोच लेते हैं, गैस चैम्बर में डाल देते हैं। ये कौन सी सरकार है? उनको तो अधिकार नहीं है। लेकिन आवाज़ें जो हैं वो उठ रही है, दबे दबे सुर आपने भी सुने होंगे कि लोग कहते हैं
कि ये सरासर गलत है और कानून का उल्लंघन है। ये प्रक्रिया कानून के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है वो छीना जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल छीना जाएगा। इससे देखिए ना, उनको तो आपने मार्जिनलाइज कर दिया कि उनकी आवाज़ को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी मंशा है उसके मुताबिक नुमाइंदे बनने चाहिए और जम्मू के लोग डिसाइड करेंगे कि जम्मू का नुमाइंदा कौन होगा। बाहर से आकर थोड़ी देर के लिए हाँ जी ये 1 साल से रह रहा है बनाकर, उसके कागज़ बनाकर उसको भी अधिकार दे दिया, तो उसको क्या लेना देना है यहाँ जम्मू से? या बारामूला का MLA बारामूला के लोग बनाएंगे, अनंतनाग का MLA अनंतनाग के लोग बनाएं, रियासी का MLA रियासी के लोग बनाएं। इसमें बाहर की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए कोई भी। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में पार्टी जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेगी, कि आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, इसका जवाब तो जनता तो देगी। हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो करना है वो कीजिए, लेकिन जनता जवाब देगी। जब उनके साथ आप बाहर का एक आदमी बिठा देंगे और वो उनको भी फैसला करने का अधिकार दे देंगे, तो जनता इसमें ये महसूस करती है कि उनके अधिकारों के ऊपर डाका डल रहा है। आदेश की बात करें तो क्या लगता है आपको कि आदेश जो है वो वापस लिया जाएगा या नहीं? अब ये बता सकते हैं बेहतर जिन्होंने आदेश जारी किया, क्योंकि लोगों के अंदर तो इसको लेकर एक जो है एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और उसका इजहार भी हो रहा है कि ये गलत है। तो अगर लोगों के जज्बात की थोड़ी सी भी कदर है तो इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। और वहीं पर लोगों की बात करें तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इस आदेश को जो है वो आदेश का समर्थन नहीं करते हैं और आधे लोग जो हैं वो इस आदेश का समर्थन जो है वो करते हैं। और वहीं पर हर्षदेव सिंह जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है उनसे छीना जा रहा है। और वहीं पर ये आदेश जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला जाता है और देर रात DC के द्वारा ये आदेश जो है वो ट्विटर पर डाला जाता है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी हक मिलेगा, यानी कि जो लोग 1 साल से ज्यादा यहाँ पर व्यतीत कर चुके हैं, समय व्यतीत कर चुके हैं, उन लोगों को भी हक मिलेगा। आप इस राय को किस तरीके से लेते हैं, इस आदेश को आप किस तरीके से लेते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। देखते रहिए T1 नेटवर्क न्यूज अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन दीपक।